नमस्कार दोस्तों, AMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट जॉब के लिए जर्नल साइंस भी एक बहुत अच्छे नंबर कवर करती है और जर्नल साइंस को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्लास 6 से लेकर 10th तक की NCERT, जो कि आज हम साइंस की NCERT क्लास 6 की शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड इज नीड फॉर मेन पर्पस, भोजन हमें मुख्य 4 चीजों के लिए जरूरी है। सबसे पहले फॉर ग्रोथ, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू की रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्राप्त होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारे रोगों से लड़ने के लिए भी हमें जो ताकत प्राप्त होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। आवर फूड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, पौधों के अलावा हमें जानवरों से भी भोजन प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। ग्रीन प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर, हरे पौधों को प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। बिकॉज, क्योंकि ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। सूर्य, लाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना भोजन तैयार करते हैं, और जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है हिंदी में। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट प्लांट्स पार्ट सर्व एज सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, पौधों के अलग अलग हिस्सों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैरल्स, पल्स दैट वी ईट अपटेंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो कि हम पौधों के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, पौधे की जड़ें जैसे कैरेट, रेडिश, ट्रम्पकिन, स्वीट पोटैटोस, जो कि हम खाते हैं, जैसे मूली होगी, शकरकंदी होगी, गाजर होगी, ये पौधे की जड़ें हैं। स्टैम्प ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन, पौधे के तने भी हम खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम ऑफ शुगर केन, गन्ने का तना, और इसका यूज शुगर बनाने के लिए भी किया जाता है। स्टेम एंड फ्लावर ऑफ बनाना, certain plants have underground stem that we eat, कुछ पौधों के तने जमीन के अंदर होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे पटाटो, ऑनियन, गार्लिक, इंगनर, ये सभी पौधे के तनों के प्रकार है, नो ना कि रूट्स हैं, ये पौधे के तने हैं। ठीक है जी। लीव्स ऑफ प्लांट दैट लाइक लेटस, स्पेनिश, कैबेज, कार्डिनर, मिंट, बासिल आर ईटन, कुछ पौधों के हम पत्ते भी खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनको स्पेनिश, कैबेज, कार्डिनर, मिंट इनके एग्जाम्पल है। फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक कैलीफ्लावर, कैलीफ्लावर हम खाते हैं, बारकोली खाते हैं, बनाना खाते हैं, इनके पत्ते हम खाते हैं। सीड्स प्लांट लाइक मूंग बीन, किडनी बीन, चिकपिया, कैरल, बीट, मेज, मतलब कि पौधों के हम जो बीज खाते हैं, जैसे मूंग की दाल होगी, राजमा हो गए, चने हो गए, गेहूं हो गए, मक्की होगी, राइस हो गए, चावल हो गए, जिनको हम खाते हैं। Wheat grains are ground to make flour, जो गेहूं के बीज होते हैं उनका प्रयोग आटा बनाने के लिए किया जाता है। Which used to
chapatis, paper, cardamom that we eat as pieces, also seed of different plants. कुछ बीजों के जैसे मूंग के बीज हो गए, बंगाल ग्राम्स हो गए, इनको भिगो के रखा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। इनको भिगो के रखा जाता है वाटर के अंदर। कुछ टाइम के बाद जैसे ये अंकुरित होने लग जाते हैं तो इनको निकाल के खाया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स आर प्रोवाइड फ्रूट एज एंड वेजिटेबल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो भोजन हमें जानवरों से प्राप्त होता है। एनिमल्स प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज, बटर, कर्ड्स, जो कि हम लोग खाते हैं। मीट्स ऑफ एनिमल लाइक गोट, चिकन, फिश, पांस इज कॉमनली ईटन। ठीक है, जो हम लोग जानवरों का मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो ज्यादातर बकरी का, मुर्गी का, मुर्गे का और फिश का खाते हैं। हैन एग्स इज मोस्ट कॉमन बर्ड एग ईटन इन द वर्ल्ड। जो मुर्गी का अंडा है वो सबसे कॉमन अंडा है जो कि पक्षियों में पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है। इट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। यह प्रोटीन और विटामिन का बहुत ही रिच सोर्स है, बहुत ज्यादा मात्रा में इससे हमें प्राप्त होता है। पीपल आल्सो ईट एग ऑफ गोज एंड डक। कुछ लोग बतखों के अंडे भी खाते हैं। हनी इज ए स्वीट लिक्विड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। Honey is calculated from beehives. It is used in cooking and also has medical value. जो शहद है ये एक बहुत मीठा, जो कि मधुमक्खियों के छत्ते से दिया जाता है और मधुमक्खियों से पौधों से चूस कर बनाती है। इसका उपयोग खाना बनाने और मेडिकल वैल्यू के लिए भी इसका यूज होता है। मिल्क, अगर मिल्क की बात करें, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल लाइक काउ, बफेलो, गोट। ठीक है जी, इनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है। सम कुछ जगहों पर ऊंट का, कैमल का मिल्क भी पिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। सम कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स आर डिस्कस्ड बिलो। जो भी दूध से बने उत्पाद होते हैं उनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, दुग्ध उत्पाद कहते हैं। कुछ दुग्ध उत्पादों का हम डिस्कस कर रहे हैं, आइए देखें। पनीर, ठीक है, कॉटेज चीज इसको कहते हैं। कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पनीर। पनीर को बनाने का सबसे कॉमन मेथड है लेमन जूस दूध में ऐड करना या विनेगर को इसमें मिलाना, जिससे क्या होता है कि लिक्विड जो मिल्क होता है वो फट जाता है और उससे लिक्विड अलग हो जाता है और जो सख्त पार्ट है वो एक साइड हो जाता है। उसको निकाल के अलग से उसको एक चीज के नीचे दबा के रख दिया जाता है, उससे पनीर तैयार होता है। इस प्रोसेस को कर्डलिंग कहा जाता है। चीज इज मेड फ्रॉम कर्ड मिल्क ऑफ काउ, गोट, शीप एंड बफेलो। जो चीज बनाया जाता है उसको। क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग द टॉप फैटी लेयर ऑफ मिल्क। जो क्रीम है उसको तैयार किया जाता है, वो दूध के ऊपर जो मोटी फैटी लेयर होती है उसको निकाल लेते हैं, उसको क्रीम कहते हैं। बटर इज मेड बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम। और क्रीम जो मक्खन तैयार किया जाता है, बटर तैयार किया जाता है, वो क्रीम को अच्छी तरह से मशीन के द्वारा मिक्स करके उसमें से बटर निकाला जाता है जी। नहीं, सेंट्रल बैंक देंगे। घी इज मेड बाय जेंटली हीटिंग बटर एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर। जो घी तैयार किया था वो बटर को हीट करके उसमें से जो सॉलिड पार्ट होता है उसको निकाल लिया जाता है, बाकी जो तरल पदार्थ बचे थे उसको घी कहते हैं। कर्ड, कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड इंक्लूड एडिंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। द माइक्रोऑर्गेनिज्म
bacteria present in the curd. Sample turn the milk into curd. Unlike green plants, animal cannot make their own food. They depend on plants and other animals for food. देखिए कर्ड की बात करें, जो कॉमन मेथड है इसको बनाने का उसमें कि थोड़े से उसमें कर्ड में आप जैसे लगा लीजिए लेमन को डाल दिया या विनेगर को उसमें मिक्स कर देते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क को कर्ड के रूप में, दही के रूप में बना देते हैं, कि दही के रूप में उसको चेंज कर देते हैं अपने रिएक्शंस के द्वारा। ठीक है जी। और अनलाइक ग्रीन प्लांट्स, एनिमल कैन नॉट देयर ऑन फूड। हरे पौधों की तरह जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। जो भोजन है, जो एनिमल्स हैं वो दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ठीक है जी। पीपल लिविंग इन डिजर्ट आल्सो ड्रिंक कैमल। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कुछ लोग ऊंट का मिल्क भी पीते हैं, दूध पीते हैं। इन आइस कोल्ड प्लेस सम पीपल मोस्टिंग हैव याक मिल्क। जो याक है उसका मिल्क भी पहाड़ी आइस कोल्ड एरिया में पिया जाता है। What do animal eat? Different animals have different feeding habits. Based on their feeding habits, animal can be divided into 3 groups. अब देखते हैं जानवर खाते क्या। अलग जानवरों की अपने खाना खाने की अलग अलग हैबिट है, उनको इस आधार पे अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। इसके आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस मींस मीट और मतलब ईटर, जो मांस खाते हैं, जिसको मांसाहारी जानवर कहा जाता है। जैसे कि लायन, टाइगर, ऊल, ईगल, स्नेक, स्पाइडर आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। ये जितने भी जानवर होते हैं ये दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। उसके बाद आगे देखें, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्निवोरस। कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। जो शेर और चीता है उनके आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड एंड फ्रंट टीथ होते हैं, शार्प होते हैं। दे आल्सो हैव शार्प कार्व एंड पावरफुल जॉ व्हिच हेल्प टू टीयर फ्लैश। जो कि इनको कितना भी मोटा मांस का टुकड़ा उसको चबाने में और पचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। कार्निवोरस बर्ड लाइक ईगल्स हैव कार्ड पॉइंटेड beak that allow them to tear flesh। जो बाज होते हैं उसके नाक पंजे बहुत तीखे होते हैं जिससे वो अपने शिकार को झपटता है, और इनके दांत भी काफी नुकीले होते हैं जिससे अपने शिकार को आसानी से खा सकता है। ठीक है। जो अपना ये देखिए फ्रॉग, मेंढक की बात करें, उसकी जीभ है वो काफी स्टिकी होती, चिपचिपी होती है, जिससे वो अपने शिकार को या इंसेक्ट को आसानी से पकड़ देता है। कार्निवोरस लाइक फिश लाइक शार्क हैव several small teeth, sharp teeth that help them to bite chunk of flesh। जो शार्क होती है उसके दांत बहुत तीखे लेकिन छोटे छोटे होते हैं, जो जिससे वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ के चबा लेते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स, ओमनीवोरस एनिमल्स मीन आल। ओमनी मतलब आल, वोर मतलब ईटर, जो सब कुछ खा लेते हैं। जैसे बियर, रैकून, क्राउ, ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जांपल ऑफ ओमनीवोरस। ठीक है। जैसे जो मनुष्य है वो मांस भी खाता है और वेजिटेबल्स भी खाता है, इसलिए इनको ओमनीवोरस में रखा है। जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, इनमें दोनों प्रकार के जानवरों के गुण होते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स have mean plants or middle eater, जो सिर्फ पौधों को खाते हैं। are those that eat only plants, जैसे cow, deer, horse, giraffe, squirrel, butterfly are example of herbivores। ये सिर्फ पौधे की पत्तियां या प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ herbivores। Herbivores like cow, horse and goat have wide, blunt teeth. Such teeth are stable for pulling plants off the ground and grinding them। जो गाय
घोड़े और बकरी के दांत होते हैं वो छोटे और तीखे होते हैं, जिससे कि ये आसानी से पौधों को जमीन से उखाड़ लेते हैं और उनको चबा जाते हैं। हर्बीवोरस लाइक काऊ कैमल हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली सोल्ड फूड। गाय, ऊंट और भैंस में और बकरी में भी ये मतलब की स्पेशलिटी होती है कि जो उन्होंने पहले भोजन खा रखा है उनको वापस अपने माउथ में लाकर उनको दोबारा चबाने की उनमें एबिलिटी होती है। दे हेल्प देम टू अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हार्ड टू डाइजेस्ट फूड लाइक ग्रास नोन एज CUD कट। मतलब कि इन जानवरों में ऐसी कैपेसिटी होती है कि जो उन्होंने पहले भोजन खा रखा है उसको दोबारा वापिस से अपने माउस में लाकर उनको चबाकर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब किया जा सके। स्क्विरल हैव ए पेयर ऑफ बोर्ड शार्प एट टीथ फ्रंट टीथ, क्योंकि जो गिलहरी है उसके आगे के दांत दो तीखे होते हैं, ठीक है, और पीछे छोटे छोटे दांत होते हैं जिससे वो अपने भोजन को तोड़ के चबा लेते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमनीवायरस। ओमनीवायरस लाइक बियर एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट हेल्प देम टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। जो ओमनीवायरस होते हैं सर्वाहारी होते हैं, उनके दांत अलग प्रकार के होते हैं जिससे वो मांस को भी आसानी से खा पाए और प्लांट्स पौधों को भी आसानी से खा पाए। Omnivorous bird like crow have a sharp and pointed beak to help them eat variety of food। जो omnivorous पक्षी हैं जैसे कोए की बात करें तो इनके दांत शार्प और पॉइंटेड होते हैं कि बहुत बारीक दांत होते हैं जिससे कि अपने अलग अलग प्रकार के भोजन को चबा पाता है। स्क्वेंजर और डीकंपोजर की बात करें, इंस्टेड ऑफ hunting live animal, some birds and animal eat the flesh of other animals। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो दूसरों के बॉडीज को डीकंपोज करके अपना भोजन बनाते हैं। मतलब जो पहले बॉडी या एनिमल लगा लो या चाहे प्लांट लगा लो जिनकी डेथ हो जाती है उनको ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वर्ल्ड कल्चर इज वन सच बर्ड। दीज एनिमल और बर्ड आर कॉल्ड scavengers। Some other organisms feed on and destroy dead plants and animals। Fungi, bacteria are example of such organism। आज के हमारे लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस, जो अगर अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपने सेकंड चैप्टर का होगा क्लास 6 का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर विद your friends and subscribe our channel। Thanks for watching।